Hey guys, this is me. Currently, I'm preparing for NDA 2 2026 examination, which is going to be held on 13th September 2026. So yeah, currently I'm in 12th class, which means I'm preparing for my boards and my NDA also. Right now, as we can see, only 62 days are left, but in real 60 days are left because the examination is very far from my hometown, so I have to go 1 or 2 days earlier to give the examination, right? So I will be sharing you with my strategy. So I will advise you to don't exactly copy my strategy. Instead, you can take some points from my strategy and include in your strategy. But देयर इज अ थिंग ना कि किसी की भी स्ट्रेटजी को ऐसे ही मतलब वन टू वन एकदम ही मत छापो, ठीक है? अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है? सबके अलग वीक पॉइंट होते हैं, सबके अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, उसके हिसाब से बनाओ और फिर बनाओ स्ट्रेटजी, ठीक है? मतलब हाँ, ऐसा है कि आप मेरी स्ट्रेटजी से कुछ कुछ इंक्लूड कर सकते हो। तो अभी एक मेरी लिस्ट बनी हुई है, मैं सिलेबस मतलब 50-50 कंप्लीट है, ठीक है? अब देखो, इसमें मैंने लिखा है बैकलॉग लिस्ट। अब इसमें मैंने मैथ्स में मेरे इन चैप्टरों में बैकलॉग है, ये सेट रिलेशन, कॉम्प्लेक्स, क्वाड्रेटिक, बाइनोमियल, पीएनसी, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, ट्रिगो, इनवर्स ट्रिगो, कंटिन्यूटी। अब इसमें बैकलॉग का मतलब यह है कि मतलब आई हैव कंप्लीटेड द लेक्चर ऑफ इज दिस चैप्टर्स एंड आई हैव मेड द डिटेल नोट्स, बट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी है, डीपीपी नहीं करी है और पीवाईक्यू नहीं करी है। तो मतलब मेरे को मैथ्स में अभी इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना है और इनको तो पूरा ही पढ़ना है, यानी कि मैंने यू नो लेक्चर भी देखना है, डीपीपी भी करनी है, पीआईक्यू भी करनी है, सब करना है। और 1 अगस्त को मैंने अपनी एग्ज़ाम डेट रखी है, मतलब अपने लिए एग्ज़ाम डेट रखी है। इसमें ऐसा है कि 1 अगस्त को मैंने पहला अपना मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? तो ऐसा है, अभी भाई मैं हूँ 12th अपियरिंग में, तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं जीएटी में बहुत ज़्यादा जान नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं जीएटी देखो, एक तो क्या सीन होता है ना भाई, सुबह स्कूल जाओ, 6-7 घंटा स्कूल करो, 2-3 घंटे आके कोचिंग करो, एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अपना 12th क्लास के लिए सेल्फ स्टडी करनी होती है, उसके बाद फिर एनडीए का भी देखना होता है। तो एनडीए में भाई मैं मैक्सिमम ना ना करके सिर्फ 2 ढाई 3 मैक्स टू मैक्स, बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने तो 3 घंटा दे सकता हूँ। अब अगर इसमें मैं 3 घंटे गेट को भी दे दूंगा, 1.5 घंटा तो 1.5 घंटा पढ़ के फिर मैथ के लिए खाली मेरा 1.5 घंटा बचेगा। 1.5 घंटे बच के भाई एनडीए की मैथ तो नहीं निकलने वाली, तो अभी मैं खाली मैथ्स में कर रहा हूँ। गेट में मैं ऐसा कर रहा हूँ कि मैं वो कैब तो देखो मैं रोज़ कर रहा हूँ, बट ऐसा है कि मैं गेट में कुछ कुछ पोर्शन डेली करता हूँ। जैसे इंग्लिश साइंस में मैं ऑल्टरनेट चलाता हूँ, जैसे आज मेरे को इंग्लिश के 101 रूल वाली मेरी क्लास चल रही है, उसमें मैं अभी 15 या हाँ 20 रूल मैंने कर दिए हैं। अब आज मेरे को 10 रूल निपटाने हैं, ऐसा कुछ कुछ करके मैं गेट में करता हूँ, ठीक है भाई? सो दिस इज़ माई स्ट्रेटजी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एटलीस्ट 100 मार्क्स लाऊँ, ठीक है, मैथमेटिक्स सेक्शन में। सो या दिस वाज ऑल ओवर माय स्ट्रेटजी। और बाकी भाई टीचर की बात बताऊं तो मैं ओ जी मतलब भाई मजाक से हट के मैं इनसे पर्सनली मैंने जितने भी ये पढ़े हैं सारे सर से पढ़े हैं, ठीक है? मैं मतलब तुम्हें डाई हार्ट रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है? मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो प्रवीण सर को तुम। मतलब एक ऐसा कोई टीचर बोले ना, कोई पूछे कि कौन सा टीचर है जो तुम्हें एनडीए पहुंचा देगा, तो वो ये सर है, प्रवीण सर है, जो तुम्हें एनडीए पहुंचा सकते हैं भाई। पहुंचा देखो, पहुंचना ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है? टीचर का रोल खाली ये हार्श ट्रुथ है। सब सोचते हैं कि हमने कोचिंग पे डिपेंड करता है, मेरी कोचिंग अच्छी है तो मेरा हो जाएगा, मेरी कोचिंग गंदी है तो मेरा नहीं होगा। नहीं भाई, कोचिंग गिव्स आउट ओनली 30% रोल, 70% बंदे का खुद का होता है। अब देखो, अगर ये बैकलॉग वाले चैप्टर में मैंने यही गलती करी है, सिर्फ लेक्चर देखे हैं। अब अगर इन चैप्टरों से एनडीए के क्वेश्चन आए, इन चैप्टरों से मान लो 50 तक क्वेश्चन आते हैं, 50 में से मैं 5 क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद का एफर्ट ज़ीरो मारा है। मैंने जो सर में करा है उसको खाली हूबहू कॉपी में छापा है अपनी, ठीक है? तो सिलेक्शन तो देखो खुद के हाथ में ही होता है, सेल्फ स्टडी से ही होता है सिलेक्शन, ठीक है? और बाकी एनडीए ऐसा एग्ज़ाम है, देखो भाई मतलब आई लिव इन उत्तराखंड, ठीक है? थोड़ा गांव का एरिया है, बट गांव का एरिया होने के बाद भी भाई मैं हर महीना, बहुत छोटा सा टाउन है हमारा, हर महीना मैं बहुतों को निकालते हुए देखता हूँ, इक्के दुक्के नहीं। कुछ एकेडमी चले गए हैं, कुछ मेरिट आउट हो गए हैं। एक दीदी रहती हैं, वो AIR 39 थी, बट गर्ल्स में सीट बहुत कम है, तो वो मेरिट आउट हो गई, बट भाई AIR 39, समझ रहे हो? तो ऐसा है कि मतलब इस एग्ज़ाम में यार मतलब जेई तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एग्ज़ाम से, एज़ पर रिटन, हाँ, एसएसबी को हटा के, क्योंकि जेई में
रिटर्न पोर्शन बहुत ज़्यादा टफ पूछता है। एनडीए में ऐसा है कि तुम मतलब 6-7 महीने अगर तुम कैलकुलेटिव वे में पढ़ोगे, स्ट्रेटेजी अच्छी पकड़ी है तुमने, कंसिस्टेंट पढ़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। बट जेई में तो ऐसा होता है भाई, 3-3 4-4 साल पढ़ने के बाद बंदों का नहीं होता है। तो या बाकी एनडीए रखा है मैंने। जेई में भाई मैं एम करूँगा मेरी बस 80-85 परसेंटाइल आ जाए, जिससे मेरे को टीएस की एंट्री मिल जाए बस। मेरे को और जेई कुछ नहीं भाई, मेरे को नहीं लानी 99, 90, 100, 98 नहीं, बस मेरे को इतनी चाहिए, मेरा टीएस का कॉल आ जाए बस। बाकी भाई मेरा अटेम्प्ट कम है, मेरा सितंबर, अप्रैल और अगला सितंबर, यानी कि एनडीए 2027 तक ही अटेम्प्ट है। तो मेरे को जो भी करना है इन 3 अटेम्प्ट में ही करना है। बाकी आज से प्रोग्रेस अपडेट्स भी डेली आएंगे 60 डे तक, ठीक है। बाकी देखते जाना, बने रहना जर्नी पर। सो बाय बाय।